विवान ने काफी शांत स्वभाव में कहा, ओह, मुझे माफ करना आहान, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, बस इस वक्त मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूं, आहान ने जवाब में कहा। दोनों की बातें चल ही रही थीं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां शनाया खड़ी थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शनाया की आवाज कमरे में गूंज उठी थी। वो दरवाजे के पास खड़ी थी, हाथ में एक कप चाय पकड़े हुए। विवान को मालूम नहीं था कि आहान ने शनाया को अपनी मां की डेथ एनिवर्सरी के बारे में बताया या नहीं, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। आहान के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। शनाया ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, आहान, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि विवान हमारे घर आ रहा है? मैं तो अभी तक रसोई भी ठीक से नहीं सजा पाई हूं। उसे क्या खिलाऊंगी? इतने सालों बाद मिल रहे हैं, और वो भी अपने नए घर में। विवान को भूखा तो नहीं जाने दूंगी मैं। उसकी बातें आहान के लिए राहत की तरह महसूस हुई। वो सिर्फ विवान के बारे में बात कर रही थी। उसने आहान और विवान के बीच हुई बातों को नहीं सुना था। शनाया के जवाब में आहान इससे पहले कुछ कहता, विवान बीच में बोला, आहान वो इंसान है जिसे कुछ भी याद नहीं रहता। मेरे यहां आने के बारे में क्या खाक याद रहेगा? अब देखो, उसे तो यह भी नहीं याद होगा कि 30 मिनट में हमारी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। पहले तो आहान सही में सोच में डूब गया कि उसे कौन सी मीटिंग में जाना है। फिर उसने विवान की तरफ देखा तो विवान ने उससे आंखों से इशारे में समझाया कि वो इस बात में उसका साथ दे। दरअसल विवान को आहान के हाव भाव से समझ आ गया था कि वो शनाया को अपनी मां के बारे में नहीं बताना चाहता, और उसने इसलिए ही ये झूठ बोला। आहान ने मुस्कुराते हुए विवान से कहा, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो विवान, मुझे तो हमेशा टाइम का ध्यान नहीं रहता। विवान ने आहान को एक आंख मारी और फिर शनाया से कहा, चिंता मत करो, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तुम जानती हो आहान को हमेशा देर से चलता है। इसके बाद आहान और विवान बाहर निकल गए और शनाया वहीं खड़ी रही, चाय का कप पकड़े हुए, पूरी तरह से उलझन में। जो कुछ अभी हुआ था वो समझ नहीं पा रही थी। उसे आज दोनों ही काफी अजीब बर्ताव करते नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। विवान आहान की ओर देखा। वो जानता था कि अब आहान कुछ बदल गया था। आहान पहले जैसा नहीं था। वो गहरे विचारों में खोया हुआ था। उसकी आंखों में वही सन्नाटा था जो उसे पहले कभी नजर नहीं आया था। कहां ले जा रहे हो आहान? विवान ने आखिरकार पूछा। आहान ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सड़क पर थीं और वो बस गाड़ी चला रहा था। उसे विवान का सवाल सुनाई दे रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। बस कहीं ले जा रहा हूं, आहान ने धीरे से कहा। विवान थोड़ा चौंका। कहां? उसने फिर पूछा, इस बार थोड़ा जोर देकर। आहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी चलाता रहा। और विवान जानता था कि अब कुछ और नहीं पूछा जा सकता था। गाड़ी एक पार्क के पास रुक गई। आहान ने इंजन बंद किया, लेकिन फिर भी वो नहीं हिला। कुछ देर तक वे दोनों गाड़ी में चुपचाप बैठे रहे। फिर आहान बाहर निकल गया। उसने देखा कि पार्क में भीड़ नहीं थी और हवा में ताजगी और शांति थी। फिर उसने विवान की ओर देखा, जो गाड़ी में से उसे ही देख रहा था, बहुत ही चुप, जैसे किसी गहरे विचार में डूबा हुआ हो। विवान आहान की आंखों का इशारा समझ गया और कार से उतर गया। क्या यही वो जगह है? विवान ने पूछा। आहान ने हामी में सर हिलाया। वो खामोशी से बाहर निकला। फिर दोनों पार्क के अंदर चले गए। अंदर की ताजगी और गर्मी से घिरी एक हल्की सी शांति थी, लेकिन आहान के मन में वही खालीपन था जिसे वो हर किसी से छिपा रहा था, और विवान को ये साफ नजर आ रहा था। आहान पार्क के एक कोने में बेंच पर जाकर बैठ गया। उसके सामने एक छोटा सा तालाब भी था। विवान भी उसके पीछे पीछे चल रहा था और वो भी आहान के पास आकर बैठ गया। पार्क पूरा शांत था और दूर दूर तक कोई नहीं था। विवान आहान का चेहरा देखकर समझ सकता था कि वो ठीक नहीं है, लेकिन आहान के चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। विवान ने खामोशी को तोड़ा। आहान, तुम जानते हो, तुम्हें इसे मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है। आहान की आंखों में एक पल के लिए एक हल्की सी असमंजस दिखी, लेकिन फिर वो चुप रहा। वो उसे देखता रहा, जैसे शब्दों का पता ढूंढ रहा हो। मैं ठीक हूं, आहान ने बहुत धीमे से कहा। उसकी आवाज में दर्द की हल्की झलक थी। विवान ने अपनी सीट पर थोड़ा आगे बढ़कर कहा, तुम ठीक नहीं हो आहान, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुमको ये सब अकेले नहीं सहना चाहिए। अब तो हमें इसे साथ मिलकर निपटना होगा।
आहान के चेहरे पर एक दर्दनाक खामोशी आ गई। मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरा दुख सहना पड़े, विवान। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरे लिए परेशान हो। विवान ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम अकेले नहीं हो आहान, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें हमें अपने साथ रखना होगा, तुम्हें बोलना होगा। आहान चुप रहा। उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे वो सब कहने के लिए तैयार नहीं था। वो गहरी सोच में था, जैसे किसी घने जंगल में खोया हुआ हो। क्या फाइनली आहान कहेगा अपने भीतर चल रही बातों को? क्या करेगा विवान जब पता चलेगी उसे वो सारी बातें? आखिर क्या कारण है आहान के इस अजीब बर्ताव का? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।